हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो जो लॉ इंडिया में बनते हैं केवल इंडिया के लिए ही काम होते हैं और इंडिया के लिए ही लागू किए जाते हैं। अगर देखा जाए हर कंट्री के, तो हर कंट्री का अलग कानून होता है। हर कानून वो अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने देश में चलाते हैं। किसी एक देश का कानून दूसरे देश में नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मैं आज आपको उस लॉ के बारे में बताऊंगा जो हम बनाया इंडिया में है, इंडिया का कानून है, लेकिन हम उसे दूसरी कंट्री में भी फॉलो करा सकते हैं, लेकिन एक केवल संधि द्वारा। इसकी एक संधि की जाती है जिस वजह से हम इस कानून को दूसरे देश से भी फॉलो करते हैं और दूसरे देश से भी इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारे देश का नागरिक कोई हमारे देश में क्राइम करता है या किसी तरीके का कोई सीन क्रिएट करके भगौड़ा बन के दूसरे देश चला जाता है और वहां जाके रहने लगता है, वहां की नागरिकता ले लेता है। दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, इसमें कई ऐसे क्रिमिनल हैं जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है, जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, ये इन जैसों के नाम हैं जो यहाँ पे क्राइम करके दूसरे देश में आराम से रह रहे हैं और हमारा देश इनको ला नहीं पा रहा है। लेकिन इस कानून की वजह से ही देश हमसे वादा करता है कि हम आपके इस क्रिमिनल को घर लेके आएंगे, यानी अपने देश लेके आएंगे और यहाँ इसको सजा देंगे। ये कानून होता है आपका एक्स्ट्राडिशन लॉ, यानी प्रत्यर्पण लॉ 1962। हमारे देश के भी 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं या ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि यहाँ इंडिया में रहते थे, इंडिया में रह के इन्होंने क्राइम किया, सारा इन्होंने क्राइम करके दूसरे देश भाग गए, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड में, लंदन में, ज्यादातर लोग लंदन ही भागते हैं और वहां पे भाग के रहने लगते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं और फिर उनके फोटोज हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ से क्राइम करके भाग गए, वहां रह रहे हैं। अब इनको लाया कैसे जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इनको यहाँ अपने देश लाके इनको सजा कैसे दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा देश है, उसका लॉ, वहां के लॉ है, यहाँ के लॉ वो क्यों मानेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश ने 40 से ज्यादा देश हैं जिससे इसे संधि कर रखी है, एक्स्ट्रेडिशन लॉ की संधि कर चुकी है कि हमारे देश का अगर कोई क्रिमिनल या आपके देश का कोई क्रिमिनल इंडिया आएगा या इंडिया का कोई क्रिमिनल बाहर जाएगा तो उसको आप वापस कैसे करेंगे, इसकी एक संधि की जाती है। जो हमारे देश की संधि 1962 जो लॉ है, प्रत्यर्पण लॉ, उसकी संधि 40 से ज्यादा देशों से संधि है और 11 देश ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रेडिशन लॉ के समझौते के तहत काम किया जाता है। इस लॉ को फॉलो कराया जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे विवेचना के लिए और उसको बुलाने के लिए एक आदेश दिया जाता है कि आप इसको देखें, इसको चेक करें और ये हमारे देश का नागरिक था जो क्राइम करके गया है और इसको हमें वापस सौंपें। लेकिन ज्यादातर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी बहुत चालाक है, वो लॉ की संधि तो इसमें कर ली है उसने, ठीक है, उसने कह भी दिया हम करेंगे, लेकिन वो चालाक इतना है कि आपको घुमाता रहता है और उस देश के जो क्रिमिनल हैं वो उनको उस देश में वापस नहीं करता है। उस पर भी उसने कई ऐसे लॉस में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि अगर आपको चाहिए तो आप इन रूल को फॉलो कीजिए, जब आप इसको रूल को फॉलो करेंगे उसके बाद ही हमारा देश आपको आपके क्रिमिनल को देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा कानून इतना अच्छा है तो अभी तक बाहर से जो भगौड़े हैं ये वापस क्यों नहीं आए। ये ज्यादातर वैसे तो जो भागते हैं इंग्लैंड में, लंदन में भागते हैं। अब वहां पे क्यों भागते हैं, इसका लीगली आंसर क्या आता है। इसका लीगली आंसर ये आता है कि हमारे देश का जो कानून है और जो इंग्लैंड का कानून है वो लगभग एक समान है, इसलिए उनको वहां रहने में सुविधा मिलती है, आसानी होती है, वहां कानून को समझने में आसानी होती है, इसलिए वहां भागते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम सच्चाई की बात करें तो उस पर यह होता है कि इंग्लैंड में, लंदन में जब वो लोग भाग के जाते हैं तो वहां पे केवल सिंपल से वो 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वहां की सरकार के लिए। किस तरीके से, कि वहां पे उन 17 करोड़ का या तो इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से करें, जैसे कि वो अगर गए तो लैंड वहां की खरीदें, वहां की लैंड पे कुछ उसको बनाना है तो वो बनाएं, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, किसी तरीके की भी कोई इन्वेस्टमेंट वहां पे करें जिस वजह से आपको वहां की नागरिकता दे दी जाती है। अब अगर उनका देश ये छूट देता है कि कितने आराम से उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है तो हमारा देश कैसे लेके आएगा, इसकी बात आती है। तो हमारा देश जब चाहता है उसको बुलाना या फिर उनको बताता है तो उनको एक एप्लीकेशन जाती है, सारी बात बताई जाती है कि ऐसा ऐसा आपके देश में हमारे देश का नागरिक आया और ये क्राइम करके गया है। तो वो लोग क्या कहते हैं, पहले तो अपनी डिमांड जो उनकी होती है या उनकी गाइडलाइन जो है वो अपनी गाइडलाइन बताते हैं कि हम इस ऐसे ऐसे व्यक्ति को वापस करेंगे। उसमें गाइडलाइन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर अगर कोई व्यक्ति भाग के वहां गया है तो वो उसको वापस नहीं करेंगे, वापस मना कर देंगे, कहेंगे हमारे देश का कानून ये है कि हम किसी भी देश के पॉलिटिकल लीडर अगर हमारे यहाँ शरण ली है या नागरिकता उसने ली है तो हम आपके देश को वापस नहीं करेंगे। दूसरा होता है मिलिट्री लीडर। अगर किसी देश का मिलिट्री लीडर भी भाग के वहां गया है और वहां जाके उसने शरण ली है, पनाह ली है, वहां की नागरिकता ले ली है, तब भी वो देश आपको मिलिट्री लीडर को वापस नहीं करेगा। और तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी तरफ उसने क्राइम करा है तो वो क्राइम जो आपके देश में करा है वो अगर हमारे देश में क्राइम नहीं माना जाता है, यानी आप समझें कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी क्राइम है इंडिया में, अगर पोर्नोग्राफी खुलेआम आप कर रहे हैं तो ये क्राइम है। अगर ये यहाँ से भाग के वो वहां चला गया, हम वहां पे उसको दिखा रहे हैं उनके देश को कि ये पोर्नोग्राफी के क्राइम के चक्कर में भाग के यहाँ आया है,
और पोर्नोग्राफी वहां बैन नहीं है, वहां पे फॉलो की जाती है, वहां ऐसा कोई रूल नहीं है जो ऐसा क्राइम माना जाता है, तो वहां के देश अपने आप मना कर देगा, कहेगा नहीं पोर्नोग्राफी हमारे क्राइम नहीं है, तो हम इस बंदे को आपको नहीं देंगे। ये आ गई। अगर एक चीज और इसमें कहते हैं, वो कहते हैं पहले हमें एविडेंस दीजिए, आप एविडेंस दीजिए कि आपका क्राइम जो करा है या क्या क्राइम करा है, पहले वो हमें दिखाइए। फिर एक और इनका एक और रूल ये लगता है कि अगर आप उसको लेना चाह रहे हैं तो पहले आप यहाँ के यानी दूसरे उस देश में जिसमें भाग के गया है वहां के कोर्ट में आप जाइए, वहां के कोर्ट में मुकदमा चलाइए उसके खिलाफ, और मुकदमा जब उसके खिलाफ चलेगा तब वो मुकदमे अगर लोअर कोर्ट में आएगा फिर हाई कोर्ट में जाएगा, इस तरीके से मुकदमा आगे बढ़ेगा, तो उसमें 4-5 साल 6-7 साल तो ऐसे खिंच जाते हैं। और अगर बाई चांस उसमें कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस बंदे को उस देश में या हमारे देश में इंडिया में वापस भेज दीजिए, उसके बाद आते हैं ह्यूमन राइट्स वाले। ह्यूमन राइट्स पे बाद जब मुकदमा जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले बैठे होते हैं, वो उनके पास जाता है, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपके देश में ऐसी सुविधा है कि हमारे देश का नागरिक कहाँ रहेगा, आपकी कौन सी जेल है, यानी आपकी कौन सी जेल इस लायक है कि हमारे देश का नागरिक उसमें रहेगा, और वहां पे जाके कानूनी प्रक्रिया उसके साथ की जाएगी। अब क्या होता है, वो यहाँ पे सर्वे करेंगे, सर्वे में ये पाते हैं कि हमारे आपके देश की टॉयलेट ऐसी नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, और आपकी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे देश का नागरिक रह सके, इस बिहार पे वो खारिज कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुल मिला के ये अपनी ही चलाते हैं। अब दूसरा देश करे तो करेगा, या तो अपने यहाँ की जेलों को चेंज करे कि भाई ऐसी फैसिलिटीज दे के बहुत वीआईपी लोग साहब आ रहे हैं और वीआईपी लोगों के लिए जेल बनाई जाए, वरना वो कैसे करके ट्रांसफर कर लेंगे, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ह्यूमन राइट वाले मना कर देते हैं, तो उस देश का नागरिक वहीं रह के आराम से खा रहा होता है। और हमारा देश इस चक्कर में ही उनको नहीं ला पाता है, क्योंकि उनके लॉ ही ऐसे बनाए जाते हैं कि वो चाहते ही तोड़ मरोड़ के हम इनको देना ना पड़े। दोस्तों अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंस। थैंक यू।